नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने जो अध्याय करेंगे वो है इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष थ्योरी का अध्याय, यानी वैद्युतिक शक्ति पारेषण। तो इसका फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया। अगर नहीं देखा है तो आपको यानी लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो देखने से पहले अगर जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वैद्युतिक यानी शक्ति पारेषण का, वो पहले तो फर्स्ट वीडियो देखें। मैं आपको बार बार यानी यही बात बता रहा हूँ कि जब तक आप कंटिन्यू अगर बीच में से कोई वीडियो देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो हम आपको एक अच्छे तरीके से यानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो भी यानी जल्द ही यानी जारी होने वाली है। और मोटे मोटे तौर पे तो अपने को पता ही लग गया कि जुलाई के महीने में अपने एग्ज़ाम है, तो अपने पास समय नहीं है इतना। तो उस समय को देखते हुए अपने जल्दी से जल्दी यानी ये सिलेबस है जिनका कोई अधूरा है, अगर किसी ने मान लो नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी यानी इनको कर ले और जल्दी आप अपने यानी कॉलेज के अंदर जा पाओगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक बार फिर और थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजें, ताकि आज जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज का जो अपना अध्याय वैद्युतिक शक्ति पारेषण, उसका सेकंड भाग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो यानी विद्युत आपूर्ति की प्रणाली है उसकी रूपरेखा के बारे में, यानी उसमें वैन फीडर क्या होता है, ट्रांसमिशन फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाइन कौन सी होती है और सर्विस मेन लाइन कौन सी होती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो अपने करेंगे जैसे यानी एसी एवं डीसी पारेषण की तुलना करेंगे। सबसे पहले तो कि एसी एवं डीसी पारेषण की तुलना। तो देखो, आप सभी को पता है जो सेकेंड ईयर के अंदर है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि एसी के सभी जो सिस्टम है यानी आज जो वैद्युतिक जो सिस्टम किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर एसी का ही यानी काम लिया जाता है कि एसी के लाभों का जो अधिकांश जो सिस्टम है वो विद्युत उत्पादन यानी एसी के रूप में ही किया जाता है। और जिन कार्यों के लिए डीसी की आवश्यकता होती है उनके लिए जैसे रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है आदि के द्वारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। और डीसी की अपेक्षा यानी एसी के जो मतलब लाभ है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो है कि निम्न लागत पर अपने पारेषण कर सकते हैं, यानी एसी का निम्न लागत पर अपने ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो यानी जैसे एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न लाइन अपव्यय तथा निम्न लागत पर अपने पारेषित कर सकते हैं। और एसी को उच्च वोल्टता पर भी पारेषित किया जाता है, जिसके कारण लाइन में वैद्युतिक धारा का मान क्या है, कम रहता है। और कम मान की जो विद्युत धारा के पारेषण के लिए पतले तार यानी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार एसी के पारेषण में जैसे तांबा, एल्यूमिनियम कम व्यय होता है और पारेषण लागत भी क्या है, घट जाती है। तो ये निम्न लागत पर यानी हो गया। फिर उसके बाद जैसे उच्च वोल्टता का यानी उच्च वोल्टता पर उत्पादन है, वो भी देखो कैसे कि एसी का उत्पादन है वो 33,000 वोल्ट तक अपने किया जा सकता है, जबकि
डीसी का उत्पादन है वो सामान्यतः यानी 650 वोल्ट तक 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। जनरेटर में कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण क्या है, आर्मेचर को सीमित यानी घूर्णीय गति पर यानी प्रचलित किया जा सकता है। और अल्टरनेटर में कम्यूटेटर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए उसके रोटर को यानी अधिक घूर्णन गति पर प्रचलित किया जा सकता है और फलस्वरूप एसी का उत्पादन है वो उच्च वोल्टता पर कर सकते हैं। तो ये उच्च वोल्टता पर उत्पादन हो गया। फिर उसके बाद सरलता यानी सरल वोल्टता परिवर्तन भी हो जाता है इसका, कि एसी को न्यूनतम शक्ति यानी व्यय पर भी उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में तथा निम्न वोल्टता से यानी उच्च वोल्टता में परिवर्तित अपने कर सकते हैं। और वोल्टता बढ़ने पर विद्युत धारा का मान है यानी घट जाता है, और वोल्टता यानी घटने पर विद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाता है। तो वो ओम का नियम आपने देख लिया। तो इस कार्य के लिए स्थैतिक यानी उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। और डीसी में वोल्टता वृद्धि के लिए क्या है, रोटरी बूस्टर प्रयोग करना पड़ता है, और वोल्टता घटाने के लिए प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है डीसी के अंदर, जो पर्याप्त मात्रा में क्या है, विद्युत शक्ति व्यय करते हैं। तो इसका क्या है, जो एसी है उसको अपने सरलता से परिवर्तित करने के लिए अपने को यानी ट्रांसफार्मर की ही आवश्यकता होती है। मैंने बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर, आपको बता दिया था और ज़्यादातर बताते ही रहते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम यानी वोल्टता को घटाना और बढ़ाना, यानी स्टेप डाउन और स्टेप अप करना। तो एक चीज़ और यानी ध्यान में रखना कि ट्रांसफार्मर खाली वोल्टता को ही यानी कम ज़्यादा करता है, एसी को डीसी में नहीं बदलता। फिर उसके बाद जैसे सरल उपकरण जो संरचना है वो एसी की यानी जैसे एसी मोटर एवं अन्य उपकरणों की संरचना है वो डीसी के जो उपकरण होते हैं उसकी अपेक्षा सरल होती है। और एसी मोटर है उसी आकार की यानी डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भी होती है। आकार तो एक जैसा होता है लेकिन शक्तिशाली अधिक होती है। एसी मोटर एवं अन्य जो एसी संचालित जो चालित यानी उपकरण है या यंत्रों का जो अनुरक्षण है वो क्या है, कम करना पड़ता है यानी एसी का। फिर सरलता से यानी अपने यानी डीसी में भी परिवर्तित अपने इसको कर सकते हैं भी, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को सरलता से यानी डीसी में परिवर्तन भी अपने बदल सकते हैं इसको। और एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसको अपने SCR क्या कहते हैं, SCR, इसकी फुल फॉर्म होती है यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो 100 एम्पियर तक की विद्युत धारा पर यानी एसी को डीसी में परिवर्तित ये कर सकता है। तो ये नोट कर लेना कि कितने एम्पियर तक। फिर ये तो इसकी यानी तुलना होगी। अब आता है डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, कुछ इसमें भी अवगुण होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं कि सीमित यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव। एसी में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा निरंतर यानी परिवर्तित होती रहती है, ये आपको पता ही है। इस तरीके से मतलब इस तरीके से क्या है, ये बदलती रहती है। और डीसी है वो यानी एक ही दिशा के अंदर चलता है। और इसी कारण क्या है, विद्युत चुंबक यानी नहीं बनाए जा सकते हैं इसमें, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो इसमें विद्युत चुंबक अपने नहीं बना सकते। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए, एक मजबूत विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपने को डीसी की ही आवश्यकता होती है। फिर उच्च सामर्थ्य वाले यानी अचालक आवश्यक है। एसी वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल के निर्माण में उच्च सामर्थ्य वाले अचालक पदार्थों का यानी उपयोग आवश्यक है, क्योंकि एसी में वोल्टता का मान डीसी की अपेक्षा क्या होता है यानी अधिक, यानी शिखर वोल्टता का मान जो है वो अधिक होता है। इसके अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली एसी लाइन की स्थापना में यानी उच्च सामर्थ्य वाले अचालक प्रयोग करने पड़ते हैं। तो ये इसका उच्च सामर्थ्य वाला जो यानी अचालक है उसका सिस्टम आ गया।
फिर भू संयोजन की आवश्यकता होती है एसी के अंदर, मतलब अर्थिंग का जो सिस्टम है वो करना पड़ता है अपने को। तो मानव जीवन, मशीनरी एवं भवनों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, प्रत्येक वैद्युतिक स्थापना के लिए अपने क्या करते हैं, एक अर्थ यानी स्थापित करना पड़ता है। तो ये यानी हो गया। फिर उसके बाद अनेक कार्य एसी से नहीं किए जाते हैं, यानी एसी से नहीं कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको डीसी से किया जाता है, जैसे वैद्युतिक यानी लेपन है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, धातु शोधन है, बैटरी चार्जिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनका यानी प्रचलन या इनको करने के लिए क्या है, अपने को डीसी की आवश्यकता होती है, एसी की नहीं होती है। तो फिर उसके बाद यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करके ही उस कार्य को क्या है अपने संपन्न कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे आर्क लैंप का है, सिनेमा प्रोजेक्टर है, एलिवेटर है, तो इसमें क्या है, परिवर्तनीय यानी घूर्णन गति मोटर्स, वेरिएबल जो रोटेशनल स्पीड यानी मोटर होती है उनका क्या है अपने, यानी उनके लिए अपने को डीसी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, यानी जो एसी की अपेक्षा, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण हो गए। तो अब उसके बाद आता है यानी उच्च प्रसारण वोल्टता के लाभ। अब उच्च प्रसारण वोल्टता के लाभ जो है वो मैं बताता हूं आपको कि संपूर्ण विश्व में विद्युत शक्ति पारेषण उच्च वोल्टता पर यानी उच्च वोल्टेज पर किया जा रहा है। भारत में अभी तक यानी जैसे 66 केवी है, 110 केवी, 132 केवी, 220 केवी पर और विद्युत प्रसारण यानी जो किया जाता है। फिर 440 केवी पर विद्युत शक्ति पारेषण अभी तक यानी प्रायोगिक स्तर पर यानी चल रही है। और उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति पारेषण के लाभ जो है उनके अंदर बताता हूँ कि चालक धातु की जो बचत है वो अपने किस प्रकार यानी निकाल सकते हैं। चालक धातु की जो बचत है वो किस प्रकार निकाल सकते हैं कि किसी लाइन के अंदर, कोई लाइन है उसमें V × I बराबर क्या हो गया, P। V मतलब मान लो ये नियत रहता है, P नियत, ठीक है। यदि V अर्थात वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाए तो अर्थात I है धारा का मान यानी घट जाता है। तो कम मान वाली यानी विद्युत धारा पारेषण के लिए अपने अपेक्षाकृत पतले यानी चालक तार यानी आवश्यक होते हैं। और इसी प्रकार सैकड़ों किलोमीटर की दूरी यानी विद्युत शक्ति के पारेषण में पतले तार प्रयोग करने पड़ते हैं और पर्याप्त मात्रा में यानी धातु जो चालक धातु की है वो बचत करनी पड़ती है। अब एक मैं आपको बताता हूँ इसका जो सिस्टम है वो किस प्रकार अपने कर सकते हैं, यानी चालक जो धातु है उसकी बचत कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे चालक धातु की बचत मैं एक प्रश्न मैंने यानी लिख दिया, ठीक है। बोलो अपने पास क्या है, जैसे चालक धातु की बचत कैसे करते हैं, पारेषण वोल्टता के यानी जो लाभ है, उच्च पारेषण यानी वोल्टता के जो लाभ है उनके अंदर अपने यानी चालक धातु की बचत है वो कैसे कर सकते हैं। नंबर एक, चालक धातु की बचत कैसे कर सकते हैं तो वो मैंने बताया था, ठीक है। तो एक प्रश्न है अपने पास कि यदि कुल 5000 किलोवाट यानी वाट वैद्युतिक शक्ति को 11 केवी के स्थान पर यानी 220 केवी पर पारेषित किया जाए तो विद्युत धारा के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो कुल वोल्टेज का मान P बराबर कितना हो गया, 5000 किलोवाट, यानी इसको वाट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 5000 × 1000। निम्न वोल्टेज पर यानी V1 के ऊपर कितना हो गया, 11 केवी, ठीक है। यानी 11 केवी का जो सिस्टम है उसको करेंगे तो अपने 11 यानी × 1000 यानी ये वाट में कन्वर्ट, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में। अब उच्च वोल्टेज के साथ यानी सिस्टम में करेंगे तो V2 है उसको करेंगे तो 220 × यानी 1000 यानी किलो वोल्टेज को
यानी वोल्टेज में अगर अपने बदलेंगे तो 220 इंटू 1000, ठीक है। अब क्या है, निम्न वोल्टेज पर लोड धारा, तो IL बराबर क्या होगा, यानी P बटा V1, P बटा कितना होगा V1, तो 5000 इंटू 1000 बटा 11 इंटू यानी 1000। अब इसको यानी करेंगे तो ये यानी 1000 से 1000 कट गया, नीचे कितना रह गया, यानी 5000 बटा यानी 11। अब इसी तरीके से उच्च वोल्टेज का जो सिस्टम है उसको अपने करते हैं, उच्च वोल्टेज को यानी उच्च वोल्टेज पर लोड यानी धारा, तो IL बराबर कितना होगा, P बटा V2। IL बराबर कितना होगा, यानी 5000 इंटू 1000, 220 बटा यानी 220 इंटू 1000, ठीक है, 250 आ गया। कितना आ गया, 200 यानी 50। अब इनको काटेंगे तो 1000 से 1000, ठीक है। अब फिर इनको यानी सिस्टम से करेंगे अपने, तो 11 और 250, ठीक है, 2 से काट दिया। तो अब फिर उसके बाद करेंगे तो विद्युत धारा मान में कमी, विद्युत धारा मान में यानी कमी कितनी आएगी कि 5000 बटा 11 माइनस 250 बटा 11, तो ये कितना आ गया, 4750 बटा 11, 4750 बटा 11 आ जाती है। अब प्रतिशत कमी अपने निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रतिशत, यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिशत यानी कमी, प्रतिशत यानी कमी है वो अपने देखेंगे तो 4750 बटा कितना यानी 11, ठीक है, 4750 बटा 11 इंटू 11 बटा यानी 1000, वजन गुना यानी हो गया। फिर उसके बाद यानी 11 बटा यानी 5000 इंटू कितना हो जाएगा यानी 100। अब इनको काटेंगे करेंगे अपने, तो यानी जैसे इस तरीके से, अब कितना हो गया, यानी इनको करेंगे तो अपने ये हो जाएगा अपना यानी 95, कितना 95%, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि विद्युत धारा मान में 95% की कमी हो जाने पर चालक यानी तार की चालक तार की धातु के वजन में कितना यानी 95% की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार अपने चालक धातु की बचत कर सकते हैं। अब पारेषण लाइन के यानी विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी, पारेषण लाइन के यानी विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी, विद्युत शक्ति सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने पर यानी पारेषण लाइन के प्रतिरोध के कारण होने वाली विद्युत शक्ति अपव्यय का यानी अपव्यय भी बहुत घट जाएगा, ठीक है। और वैद्युतिक शक्ति अपव्यय की गणना करने के लिए अपने पास एक सूत्र होता है, यानी P बराबर I स्क्वायर इंटू R, यानी P बराबर I स्क्वायर इंटू R, इस सूत्र से अपने कर सकते हैं। अब जैसे जो सिस्टम है भी मैंने अभी आपको बताया था, उस सिस्टम से क्या है वैद्युतिक शक्ति अपव्यय प्रतिशत की गणना अपने करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो कि प्रतिरोध है यानी R, फिर उसके बाद वोल्टेज V1 पर विद्युत शक्ति अपव्यय कितना था, अभी मैंने जो प्रश्न किया था इसी सिस्टम को अगर लेके चलते हैं, यही मान अपने रखते हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, यानी प्रतिरोध R, ठीक है, और V1 पर विद्युत शक्ति अपव्यय कितना P1 बराबर, मैं इसको साफ करता हूं, ठीक है, V1 का जो सिस्टम है वो अपने करते हैं। तो V1 पर यानी विद्युत शक्ति अपव्यय, विद्युत शक्ति अपव्यय है वो अपने करते हैं। तो P1 बराबर यानी ये सूत्र अपने लगा सकते हैं। तो इसको करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, जैसे 5000, ठीक है, बटा कितना था 11। अब इसको यानी स्क्वायर कर दो आप इंटू R, क्योंकि रूट के अंदर है। अब कितना हो गया ये, यानी इसको अपने करेंगे 4, 5 और 6, इकाई भाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख बटा
100 यानी 21, फिर उसके बाद इंटू आर यानी वाट का जो सिस्टम, ठीक है। अब अपने करेंगे V2 का, इसी तरीके से क्या करेंगे V2 का करते हैं अपने पास। तो इसको V2 का मान अपने पास यानी था 250 बटा यानी 22, 250 बटा कितना हो गया 22। अब इसको आप अपने करेंगे सूत्र के अनुसार इंटू कितना यानी R, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से अपने करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 62 यानी 500 बटा 121, ठीक है। इतना ये हो जाएगा इंटू जो R है वाट का जो सिस्टम वो आ जाएगा। फिर उसके बाद विद्युत शक्ति की यानी जो बचत है वो अपने करेंगे तो P1 यानी माइनस P2, P1 माइनस P यानी 2 करेंगे। तो इनके अंदर से यानी ये है जो घटा देंगे, कितना आएगा मान वो मैं बता देता हूं आपको कि जैसे P1 माइनस P2 बराबर अपने करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बटा यानी जो करेंगे अपने माइनस यानी कितना था 62, 500 ये हो जाएगा अपना। इसमें जो मान यानी 121, ठीक है, और इसका भी 100 यानी 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने इसको यानी करेंगे तो ये अपना यानी आ जाएगा कितना, इसमें से यानी घटाएंगे अपने तो ये आ जाएगा यानी 2, 4, 9, 2, 4, 9, ठीक है, और 37,500, ठीक है। ये इतना यानी इसमें आ जाएगा बटा कितना हो जाएगा 100 यानी 21, ठीक है, इंटू यानी R। फिर उसके बाद अपने इसको यानी करेंगे तो वजन गुणा जो सिस्टम है वो हो जाएगा, कितना होएगा जैसे 2, 4, 9, ठीक है, और मान अपना था वो था A1 बटा 121, फिर यानी इंटू जो है R, और इसको अपने यानी करेंगे 121 बटा यानी ये हो जाएगा इंटू में कितना हो जाएगा यानी 100, ठीक है, इंटू में यानी 100 हो जाएगा। हाँ, अब अपने इसको करेंगे तो जो काट कूट के तो 99 यानी 0.75% यानी हो जाता है। तो ये क्या है यानी उच्च वोल्टेज पर पारेषण विद्युत शक्ति अपव्यय में क्या है यानी 99.75% की क्या है यानी बचत की जा सकती है। तो यानी विद्युत शक्ति अपव्यय में जो प्रतिशत की बचत यानी अपव्यय में प्रतिशत बचत है वो इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने यानी उच्च वोल्टेज पर पारेषण से यानी विद्युत शक्ति अपव्यय का जो सिस्टम है वो 99.75 की यानी बचत की जा सकती है। अब पारेषण लाइन की यानी दक्षता में वृद्धि, ठीक है, पारेषण लाइन के विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी हो जाने के कारण उसकी दक्षता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नोट कर लो आप कि पारेषण लाइन के विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी हो जाने के कारण उसकी दक्षता है बढ़ जाती है। फिर अच्छा वोल्टेज जो रेगुलेशन है वो जो सिस्टम है वो होता है कि उच्च वोल्टेज एवं निम्न यानी विद्युत धारा पर शक्ति पारेषण में वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी क्या है अधिक रहता है। तो इसको भी याद करने का जो सिस्टम है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का जो सिस्टम है वो याद अपने करेंगे तो एक सूत्र लगता है उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि
जो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन है उसमें प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर VNL, वोल्टेज रेगुलेशन का जो सिस्टम है प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर V, यानी सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, VNL माइनस VFL बटा VFL, ठीक है। और इनटू में कितना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत जो सिस्टम करेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत का जो सिस्टम है। तो VNL का मतलब होता है लोड रहित अवस्था में लाइन वोल्टेज, VFL का मतलब होता है लोड रहित अवस्था में लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो इस सूत्र से अपने क्या है, विद्युत धारा मान में यानी कमी होने पर वोल्टेज मान यानी कम रहेगा, क्योंकि VFL बराबर I इंटू R होता है, फलतः प्रतिशत जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान है वो उच्च रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन भी अपने निकाल सकते हैं प्रतिशत के अंदर। फिर पारेषण लाइन की स्थापना लागत यानी में बचत। पारेषण लाइन में हल्के तार प्रयोग किए जाने से लाइन जो इंसुलेटर, क्रॉस आर्म आदि भी हल्के लगाए जाते हैं और लाइन का भार कम होने के कारण बिजली के खंभे दूर दूर तक यानी स्थापित किए जा सकते हैं और इस प्रकार पारेषण लाइन की स्थापना कम मूल्य पर बैठती है, यानी पारेषण का जो सिस्टम है वो कम मूल्य पर बैठेगा। फिर उसके बाद जो पारेषण लाइन में 3 फेज यानी 3 प्रणाली का जो सिस्टम है वो मैं आपको कल यानी बताऊंगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें और जो अभी महामारी चल रही है, जो अभी सरकार ने आदेश दे रखे हैं उसकी पालना करें। जय हिंद, जय भारत।